हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कमीशन इनकम आपको मिल रहा है, भले इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है या किसी पार्टी से मिल रहा है, डिलीवरी एजेंट से मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है, उसको ITR 3 में आपको दिखाना है। तो उसका आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। TDS रिफंड होगा तो वो भी वापस आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट बना लो। देखिए हमने बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा काम में आता है। ITR तो फाइल कराने में हेल्प करेगा ही, साथ में फ्यूचर में अगर आपको लोन वगैरह लेना है, क्रेडिट कार्ड के लिए जाना है या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ITR के साथ आपको मांगा जाता है फाइनल अकाउंट का कॉपी, तो इसको आप दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटेशन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको मिलता है, लेकिन आपके काम का नहीं होगा तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, खुद भी आप इस तरीके से बना सकते हो। अदरवाइज रेडीमेड कॉपी अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमने इस तरीके से डेटा सेव करके रखा हुआ है अपने फाइनल अकाउंट में। जल्दी से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से हम ITR फाइल करने के पेज पर आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको AIS दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल जरूर चेकआउट कर लो, देख लो कि क्या क्या इनकम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ITR उसके बेस पर ही आपको भरना है। AIS चेक कर लो तो उसके बाद आप ई फाइल में चले जाओ, इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल चेक कर लो। आपको चेक कर लेना है कि आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो जिसने TDS डिडक्ट किया हुआ है उससे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 26AS भी चेक कर लो। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, अपडेट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमारा बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड है। एक बैंक अकाउंट कम से कम लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका ना तो रिफंड आएगा ना ही ITR फाइल होगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल के सामने भी अपडेट का बटन है। इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लो। सही मोबाइल नंबर, सही ईमेल आईडी आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको SMS या ईमेल भेजा जाता है। हमारे केस में सब कुछ अप टू डेट है। अब हमें ITR फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से ITR का पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। असेसी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ITR फॉर्म हमें सेलेक्ट कर लेना है। ITR 3 हम सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड विद ITR के बटन पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन देना है क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं। हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। बहुत सारे शेड्यूल के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आपको भर देना है। हमारा जो कमीशन इनकम है वो बिजनेस में आता है, तो बिजनेस पर सबसे पहले आप क्लिक कर लो। ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, PNL सब कुछ सिलेक्टेड है। बाकी देख लो, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लो। हमारे केस में कुछ भी दूसरा एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद इनकम में जाओगे तो अदर सोर्स का इनकम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। सैलरी वगैरह कुछ होगा, कैपिटल गेन वगैरह, तो इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिप्रीशिएशन है तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में डिप्रीशिएशन है तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों ऑप्शन। टैक्स पेड में भी आप देख सकते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्टेड है। ठीक है, अब जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है सब कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करो। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ऊपर पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको चेक कर लेना है। हम इस पर अभी क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये सबका इंडिविजुअल होता है। ठीक है, नीचे आएंगे फाइलिंग स्टेटस में, क्लिक करते इस तरीके से ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊपर हमें ड्यू डेट का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। 31 जुलाई और एक्सटेंडेड ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन 139(1) है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि नए टैक्स सिस्टम से बाहर आने का कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। हम नया टैक्स सिस्टम ही चुनने वाले हैं इस बार। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आओगे, असेसमेंट ईयर 2024-25 में आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करना है। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमने पिछले साल भी न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक कर देंगे, और इस साल भी हम न्यू टैक्स सिस्टम ही चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम इस साल चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक करो और फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भर दो। ठीक है,
ध्यान देना फॉर्म नंबर 10 आई है, आपको अलग से भरना पड़ता है। हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमसे और पूछे जाते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। हमारे केस में रेसिडेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब रीज़न भी हमें यहाँ पर देना होता है। तो पहला वाला रीज़न हमारे लिए एप्लीकेबल है, 182 डेज या उससे ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप यस या नो आप कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ नो है। नीचे आएंगे, अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए हम लायबल हैं या नहीं। तो हमने यस किया हुआ है क्योंकि हम फाइनल अकाउंट भरने वाले हैं। अगर आप लायबल नहीं है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हो। नीचे आएंगे, सेक्शन 44 एडीए या प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना चाहते हो तब यस करना है, लेकिन जो कमीशन इनकम होता है उसको हम प्रिजम्पटिव बेसिस में दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नो पर हम क्लिक करेंगे। जब नो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि जो आपका टोटल सेल है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है, उसका अमाउंट 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है। तो अगर 1 से 10 के बीच में होगा तब आपको यस करना है, ठीक है। जब यस करोगे तो और 2 सवाल यहाँ पर आ जाते हैं, कैश रिसिप्ट से रिलेटेड और कैश पेमेंट से रिलेटेड। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हमारा जो टर्नओवर है वो तो 1 करोड़ से कम है, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तब ये आपको सिलेक्ट करना है, तब ऑडिट में आ जाएंगे। हमारे केस में हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो ये सिलेक्ट करेंगे। ऑडिट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम नो क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर रो ऐड दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले साल से ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। हमारे केस में कोई चेंजेस नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। एक बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर ऐड होना बेहद जरूरी है, तभी ITR फाइल होगा, रिफंड आएगा, ठीक है। सब कुछ हमारा अप टू डेट है। अब नीचे आएंगे, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे पार्ट ए बैलेंस शीट है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का डिटेल हमें देना है। हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, ओपन कर लेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट है, ठीक है। ये डिटेल हमें इंटर करना है। सबसे पहले प्रोप्राइटर का कैपिटल है, यहाँ पर ITR में जाएंगे, सोर्सेज ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल का अमाउंट हम डाल देंगे और ये अमाउंट हमारे केस में आया है निकल कर। तो प्रोप्राइटर का कैपिटल हमने इंटर कर दिया हुआ है। बाकी करंट लायबिलिटी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा और बाकी ये सारा भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, ठीक है। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ध्यान देना कोई लोन वगैरह होगा तो आप उसका अमाउंट यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए एडिट का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिक्स असेट्स का रो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है। अगर कोई आपके पास असेट्स है, जैसे कि हमारे केस में लैपटॉप है और यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। 50,000 का लैपटॉप था, डेमो के लिए हम ये अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन लगा है 20,000 का, तो फाइनल अमाउंट 30,000 बच गया है और यही हमारे बैलेंस शीट में है, ठीक है, 30,000। तो इस तरीके से हमें डिटेल इंटर कर देना है। लैपटॉप पर 40% का डिप्रिसिएशन मिलता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर है तो 10%, मशीनरी कोई है, मोबाइल वगैरह बाइक वगैरह तो 15%। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, जो भी आपके पास होगा भरकर आप डिप्रिसिएशन निकाल लेना, ठीक है। ओपनिंग अमाउंट डालोगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो जो फाइनल अमाउंट बचता है वो बैलेंस शीट में आ जाता है। तो हमने डिटेल भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट कुछ होगा तो आप अमाउंट इंटर कर दो। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट है, हमने अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसका अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। और नीचे आओगे, करंट असेट्स लोन एडवांसेज है, इस पर क्लिक करो। हमारे केस में करंट असेट्स में सन्ड्री लोन एडवांसेज है, तो करंट असेट्स में सन्ड्री लोन एडवांसेज इंटर करने के लिए नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए एडवांसेज रिकवरेबल है, यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए कैश इन बैंक और कैश इन हैंड है, ये भी जल्दी से इंटर कर देंगे। लोन एंड एडवांसेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, सन्ड्री डेटर के नीचे कैश इन हैंड सबसे पहले इंटर करेंगे और उसके बाद बैंक बैलेंस भी हमने इंटर कर दिया। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है असेट साइड का, ठीक है, ये सारा कुछ भर दिया। अब करंट लायबिलिटी का डिटेल हमें भरना है, तो उसके लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमें दिखाई दे जाता है। तो टोटल अमाउंट ये जो है हम इंटर कर देंगे यहाँ पर प्रोविजन में।
डिटेल सब कुछ हमने इंटर कर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा फाइनल एप्लीकेशन ऑफ फंड का अमाउंट आ रहा है। यहाँ नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का जो बैलेंस अमाउंट है सेम होना चाहिए। 1 रुपए का भी डिफरेंस आएगा तो आपको यहाँ पर एरर दिखाई देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, डिटेल हमने इंटर कर दिया बैलेंस शीट का। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट भी हमारा कंफर्म हो गया है। नीचे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये हमें भरना नहीं है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट है, ये भी हमें भरना नहीं है। आप चाहो तो इसको ओपन करो और नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो तो ये कंफर्म हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग को भी ओपन करो और नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। ट्रेडिंग भी कंफर्म हो गया। अब नीचे आएंगे पार्ट ए पीएनएल में। यहाँ पर देखिए क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट है, इसमें इनकम का डिटेल हमें इंटर करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनकम हमें है, तो हमारे केस में कमीशन इनकम है। कितना इनकम है कमीशन का, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ये अमाउंट है। तो बहुत अलग अलग जगह से कमीशन आया हुआ है, तो टोटल अमाउंट हम इंटर कर देंगे। टोटल अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके अलावा भी कुछ हमारे पास एडिशनल इनकम है, तो इसको हम मिसलिनियस में दिखा देंगे। नीचे आएंगे एनी अदर में, मिसलिनियस इनकम, इस तरीके से। तो इनकम का डिटेल आप इस तरीके से भर सकते हो। अब नीचे आना है, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। इनकम का डिटेल आप भर दो। उसके बाद जो एक्सपेंसेज हैं ये सारे, इनको भी हमें इंटर करना है। तो उसके लिए डेबिट टू पीएनएल पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे एक्सपेंसेस इंटर करने के। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा 1 बाय 1 आप इंटर कर दो। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में ट्रैवलिंग है, टेलीफोन है, टी कॉफ़ी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिप्रिशिएशन है। तो 1 बाय 1 हम सबको इंटर कर देते हैं जल्दी से। अब हमारे जो एक्सपेंसेस थे उसमें से जो बॉक्सेस हमें आईटीआर में दिखाई दे गए उसको हमने भर दिया हुआ है। जो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी नहीं दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल फीस नहीं दिखाई दे रहा है, पोस्टेज एंड कुरियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सब के लिए देखिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर देखिए अदर एक्सपेंसेज है, इस पर क्लिक करो, ऐड अनदर पर क्लिक करो, नेचर मेंशन कर दो और उसके बाद जो अमाउंट है इंटर कर दो। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो वो भी आप ऐड कर दो। तो इस तरीके से जो बॉक्सेस आपको ऊपर दिखाई नहीं देते हैं उनको आप अदर एक्सपेंसेस में इंटर कर सकते हो। ठीक है, और आखिरी में देखिए डिप्रिशिएशन हमारे केस में बचा हुआ है। तो डिप्रिशिएशन इंटर करने के लिए नीचे आना है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट के नीचे डिप्रिशिएशन का आपको बॉक्स दिखाई दे जाता है। अमाउंट हमने इंटर कर दिया, तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर से मेन पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से मैच भी हो रहा है। ठीक है, पीएनएल से नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो पार्ट ए पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटेशन दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुई हैं, जैसे कि डिप्रिशिएशन। जब डिप्रिशिएशन का शेड्यूल भरेंगे तो वो सब यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल डिप्रिशिएशन यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर शेड्यूल डीपीएम है, इस पर क्लिक करो। मशीनरी या लैपटॉप से रिलेटेड डिप्रिशिएशन आपको दिखाना है तो इस वाले रो में ही आप दिखा सकते हो। यहाँ पर रेट दिए गए हैं। मोबाइल बाइक वगैरह का होगा तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। हमारे केस में लैपटॉप है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ओपनिंग अमाउंट इंटर करना है। डिप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल अमाउंट जो बचा हुआ है साल के अंत में वो भी हमें दिखाई दे जाता है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड या लैंड प्लॉट से रिलेटेड कुछ आपको दिखाना है तो इसमें आप दिखा सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डीपीएम डीओए भी कंप्लीट हो गया है। नीचे शेड्यूल डिप्रिशिएशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिप्रिशिएशन का अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। अगर अलग अलग होगा तो सब यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब ये दोनों शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है तो शेड्यूल बीपी में जाएंगे तो अब यहाँ पर प्रॉफिट देखिए एडजस्ट हो गया है। अब ये मैच हो रहा है। ठीक है, पहले मैच नहीं हो रहा था। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। अब नीचे आना है, अदर सोर्स का यहाँ पर रो है, इस पर क्लिक करेंगे।
अदर सोर्स का कोई भी इनकम होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि इस रो पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कमीशन इनकम हमें मिला हुआ था LIC के जरिए वो अदर सोर्स में दिखाई दे रहा है। तो इसको पहले आप हटा दो। क्यों? क्योंकि आपने PNL में पहले ही दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस कमीशन और यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि PNL में हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब डिलीट कर दिया हुआ है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है और इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है। तो ये सब कुछ आप नोट डाउन करके रख लो, जो टोटल आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है। ये आप अपने फाइनल अकाउंट में भी इंटर कर सकते हो, उससे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से इस पेज पर नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से समरी के पेज पर आ गए हैं। अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, CYLA है, BFLA है, CFL है, इन सबको आप चाहो तो ओपन करके कंफर्म कर दो। नीचे आओगे AMTC है, इसको भी आप कंफर्म कर दो। शेड्यूल IF ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल 6A है, मतलब डिडक्शन का शेड्यूल है। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आप चुनते हो तो बहुत सारी डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाता है, बट न्यू टैक्स सिस्टम चुनते हो तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। हमने न्यू टैक्स सिस्टम ही चुना हुआ है और हमारे लिए ज्यादा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए होगा तो क्लिक करो और जो भी एप्लीकेबल है उसको आप भर दो। ठीक है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। 6A भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट B TI है, यहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली होगा, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ चेकआउट कर लेना है कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से समरी पर आ गए हैं, पार्ट B TI हो गया है। अब नीचे टैक्स पेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर TDS का डिटेल और इनकम टैक्स पेमेंट का डिटेल दिखाई दे जाता है। कमीशन इनकम हो या अदर सोर्स का इनकम, अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में कमीशन पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से हमें रो दिखाई दे जाता है। आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको TDS का अमाउंट दिखाई दे जाता है और इनकम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें कमीशन इनकम है लेकिन हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है। इसको आप बिजनेस इनकम कर दो। अब बिजनेस इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम आपको लेफ्ट में जाना है, यहाँ पर चेक बॉक्स है, क्लिक कर दो और एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब अगर कुछ भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, तो उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, नीचे आना है, हमारे केस में हेड ऑफ इनकम में हम बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से और सेव कर देंगे। अब दोनों डिटेल हमने सही कर दिया हुआ है। सेकेंड रो में क्लिक करेंगे और राइट साइड में जाएंगे तो अब आप देख सकते हो बिजनेस और प्रोफेशन दिखाई दे रहा है। ध्यान से इसको करना है क्योंकि इसको आप सही नहीं करोगे तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा कि आपने अदर सोर्स में इतना इनकम तो दिखाया ही नहीं है। क्योंकि कमीशन इनकम को हमने बिजनेस में दिखाया हुआ था तो यहाँ पर सही हेड सेलेक्ट करना जरूरी है। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे। कोई इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पर पार्ट B TTI है, फाइनल रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, इतना टैक्स हमने पे किया हुआ है और ये हमें रिफंड आ रहा है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे और फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल था हमारे लिए हमने भर दिया हुआ है। एकदम नीचे आएंगे आखिरी में, यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ जाता है। चेकबॉक्स पर क्लिक करो, प्लेस में आप इंटर कर दो, नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू का पेज आ गया है। जो भी ITR में हमने डिटेल भरा हुआ था सारा कुछ यहाँ पर आपको फिर से दिखाई दे जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे टैब हैं। जो जो शेड्यूल आपने भरा हुआ है उस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर लो। सब कुछ अगर सही है तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे आसान है, आप ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपका ITR ई-वेरीफाई करने के लिए। सबसे ईजी है, आधार OTP के जरिए आप ई-वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करो और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का बॉक्स आ जाता है।
आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया हुआ है उसको आप यहाँ पर इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है उस पर क्लिक कर दो। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मैसेज चले गया है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से कमीशन इनकम के लिए ITR 3 फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। अब ITR फाइल करने के बाद कितने दिन में प्रोसेस होगा, कितने दिन में रिफंड आएगा, इन सब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।